दोस्तों, आप सभी भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन क्या आप भगवान जगन्नाथ के लिए तैयार किए जाने वाले रथ और उसके पहियों की खासियत जानते हैं? असल में रथ यात्रा की तीनों रथों को बड़ी ही खास तरीके से बनाया जाता है। इसके लिए खास किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के तीनों रथों का रहस्य? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान जगन्नाथ के तीनों रथों के बनने की ये दिलचस्प कहानी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और उससे पहले वीडियो के शुरू होने से पहले ही कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के तीनों रथों और उसके पहिए बनते हैं खास किस्म की लकड़ी से। रथों को बनाते समय किसी कील का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। रथों को बनाने वाले कारीगर इसे इस कारीगरी से बनाते हैं जिससे एक भी पुर्जा ढीला ना रहे। तो आखिर किस खास किस्म की लकड़ी से ये बनाए जाते हैं ये तीनों रथ और इनके पहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ को तैयार करने में खासकर नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस भव्य रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के भी एक एक अलग रथ बनाए जाते हैं। इन तीनों रथों को बनाने के लिए 884 पेड़ों के 12-12 फीट लंबे तनों की जरूरत पड़ती है, जिनसे रथों के खंभे तैयार किए जाते हैं। जहाँ एक रथ में श्री कृष्ण रूपी भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, तो वहीं बाकी के दो रथों में बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान होती है। इन तीनों रथों के पहियों को बनाने के लिए फांसी नाम की एक खास किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही हम बताते चले कि ये फांसी की लकड़ी कुछ और नहीं बल्कि काजू की ही लकड़ी है। इन तीनों रथों के पहियों को बनाने के लिए 14 फीट लंबी और 6 फीट घेरे वाली फांसी की पूरी 72 लकड़ियों की जरूरत होती है। इसी जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के लिए इस साल 3000 फांसी के पौधे लगाए गए। दोस्तों, हम आपको इससे जुड़ी एक और दिलचस्प बात बताते चले। असल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जिस रथ का इस्तेमाल किया जाता है उसका निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाता है। इस रथ को बनाने के लिए मंदिर के पुजारी ही लकड़ियों को चुनते हैं और फिर इसके बाद लकड़ियों पर सोने की कुल्हाड़ी से वार किया जाता है। वार करने से पहले सोने की कुल्हाड़ी को भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति से स्पर्श कराया जाता है। भगवान बलराम के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और इसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। दूसरी तरफ बहन सुभद्रा के रथ का नाम पद्म रथ होता है जिसका रंग काला या नीला होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ को गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है और इन तीनों रथों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है क्योंकि ये औषधीय लकड़ी होने के साथ साथ पवित्र भी मानी जाती है। इतना ही नहीं, रथों को तैयार करने के बाद रास्तों को भरपूर सफाई की जाती है और यात्रा की पवित्रता के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन ये सफाई भी आम किस्म की सफाई नहीं होती। इस दौरान गजपति राजा की पालकी आती है। यात्रा से पहले तीनों रथों की पूजा की जाती है और सोने की झाड़ू से रास्ते की सफाई की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा या फिर रुक्मणी क्यों नहीं होती बल्कि बलराम और सुभद्रा ही क्यों होते हैं? तो हम आपको बताने जा रहे हैं इससे जुड़ी हुई दिलचस्प कहानी। दोस्तों, द्वारका में श्री कृष्ण रुक्मणी और महारानियों के साथ गहरी नींद में सोते हुए एक रात अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपने चेहरे के हाव भाव से कुछ पता ही नहीं चलने दिया। लेकिन रुक्मणी ने दूसरी रानियों को बताया कि वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी है जिसको प्रभु ने हम सब की इतनी सेवा और भक्ति के बाद भी नहीं भुलाया है। राधा श्री कृष्ण के साथ रास लीलाओं के बारे में माता रोहिणी अच्छे से जानती थी और सभी महारानियों ने उनसे पूरी बात बताने को कहा। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के जिद करने पर रोहिणी ने पूरी बात बंद कमरे में बतानी शुरू कर दी। लेकिन दिव्य शक्ति से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की बात श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दे रही थी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस जाग गया और साथ ही सुभद्रा की भी आंखें नम होने लगी। तीनों की ही ऐसी हालत हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर किसी के भी हाथ पैर ठीक से नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र भी करने लगा। ये राधा कृष्ण के प्रेम का ही प्रभाव था। और अचानक नारद जी के आने से तीनों पहले की तरह ही हो गए और नारद ने ही श्री भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप चारों के जिस तरह दर्शन किए हैं आप हमेशा इसी तरह पृथ्वी पर भी लोगों के बीच में रहे। और आज हमारे सामने वही पुरी के जगन्नाथ भगवान के साथ बलभद्र और सुभद्रा की झांकियां हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ की बनावट और सजावट से जुड़ी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही दिलचस्प पौराणिक कहानियों के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।